नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने बात करी थी हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के नामकरण के बारे में और आदिकाल में कौन सी प्रवृत्तियां थी, जिनमें हमने सबसे पहले सिद्ध साहित्य की बात करी थी। आज का हमारा विषय है नाथ साहित्य। दोस्तों, अगर इतिहास परंपरा में देखा जाए तो सिद्ध साहित्य के तुरंत बाद नाथ साहित्य नहीं आता है, लेकिन चूंकि सिद्ध और नाथ एक दूसरे से मिलते जुलते से हैं, सिद्धों से ही नाथ निकले हैं, इसलिए पहले हमें सिद्ध साहित्य के बाद में नाथ साहित्य पढ़े तो पढ़ाई के हिसाब से हमें सहूलियत रहेगी, समझने के हिसाब से सहूलियत रहेगी। तो आज का हमारा विषय है नाथ साहित्य। नाथ साहित्य के बारे में सबसे जरूरी और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये सिद्धों की प्रतिक्रिया में निकले थे। प्रतिक्रिया क्यों करनी पड़ी? सिद्ध साहित्य में जो काया साधना थी, सिद्धों ने काया साधना और नारी सहवास को इतना अधिक स्थान दे दिया या इतनी उसमें प्रचुरता हो गई कि सिद्धों से कुछ लोग अलग होकर उन्होंने नाथ साहित्य का निर्माण किया। सिद्धों की प्रतिक्रिया में निकला, क्योंकि उसमें बाद में बहुत ज्यादा जाकर भोग का स्थान इतना ज्यादा बढ़ गया था कि भक्ति की चीजें वहां पर नाम मात्र की रह गई थी। इसलिए सिद्धों की प्रतिक्रिया में नाथ साहित्य आया या फिर नाथ संप्रदाय आया। नाथ साहित्य के बारे में कुछ जरूरी बातें क्या है कि नाथ साहित्य पर शैव मत का प्रभाव देखने को मिलता है। नाथ साहित्य पर किसका प्रभाव मिलता है? शैव मत का। और इसका सर्वाधिक प्रसार होता है राजपुताने में। राजपुताने में यानी कि राजस्थान में। तो राजपुताना और इसके आसपास का राजस्थान, पंजाब और उत्तर भारत का जो एरिया है, वहां पर नाथ साहित्य का ज्यादा प्रसार देखने को मिलता है। वैसे देखा जाए तो नाथों का सबसे बड़ा योगदान यह था कि इन्होंने पूरे भारत को एक कड़ी में जोड़ने का काम किया। आप हिंदुस्तान के किसी भी क्षेत्र में चले जाएं, खासतौर से उत्तर भारत में, तो आप कहीं भी चले जाएं, आपको नाथों के मठ या नाथों के जो थान हैं वो आपको जरूर देखने को मिल जाएंगे। तो देश को जोड़ने का काम, एकता का काम, एक सूत्र में बांधने का काम, ये नाथों का महत्वपूर्ण काम था। नाथों को अन्य किस नामों से जाना जाता है? नाथ साहित्य को सिद्ध मत से, सिद्ध मार्ग से, अवधूत मत, अवधूत मार्ग और योग मार्ग से। यहां पर दो नाम हैं, सिद्ध मत और सिद्ध मार्ग। इससे हमें यह कंफ्यूजन हो सकता है कि ये सिद्ध साहित्य के लिए होंगे, लेकिन यहां पर हमें ध्यान रखना है कि ये सिद्ध साहित्य के लिए ना होकर नाथ साहित्य के लिए है। यानी कि सिद्ध मत और सिद्ध मार्ग ये नाथों के ही दूसरे नाम है, ना कि सिद्ध साहित्य के दूसरे नाम है। इसके अलावा नाथ साहित्य को कहा जाता है अवधूत मत, अवधूत मार्ग और योग मार्ग। सबसे महत्वपूर्ण योग मार्ग। योग मार्ग इसलिए क्योंकि नाथों के यहां पर हमें योग साधना देखने को मिलती है, हठ योग साधना जिसको बोलते हैं। जैसे सिद्धों के यहां पर काया साधना थी, वैसे ही नाथों के यहां पर योग साधना है। और एक बात कि नाथों ने नारी का जो सहवास था या नारी का स्थान था, उसको पूरी तरह से नकार दिया। नाथों के यहां नारी का कोई स्थान नहीं है, बिल्कुल शुष्क है ये साहित्य। यहां पर आपको श्रृंगार देखने को भी नहीं मिलेगा। इसीलिए नाथों का साहित्य शुष्क साहित्य है। बिल्कुल इसमें श्रृंगार नाम की चीज नहीं है, नारी नहीं है, श्रृंगार नहीं है। दोनों चीजों का यहां पर एक तरीके से निषेध हम कह सकते हैं। तो ये नाथ साहित्य है। नाथों के साधुओं को अगर हम देखें तो आज भी हम देखते हैं कि अपने आसपास कई साधु आते हैं जो अपने आप को नाथ कहते हैं। तो उनके कान फटे होते हैं और वो कानों में बड़े बड़े कुंडल पहनते हैं, तो इनको कनफटे साधु कहते हैं। कनफटे साधु इसलिए क्योंकि कान फटे हैं और ये बड़े बड़े कुंडल पहनते हैं, तो कनफटे साधु इनको कहते हैं। इसके अलावा चिमटा भी कई नाथ हाथ में रखते हैं, तो ये उनके कुछ प्रतीक हैं, जैसे कान फटे हुए, चिमटा, कानों में कुंडल। इस प्रकार से कई इनके प्रतीक होते हैं जो एक नाथ धारण किए होता है। इसके अलावा अलख निरंजन, इस शब्द पर ध्यान देना है कि अलख निरंजन क्या है। अलख यानी कि जो लिखा ना जा सके, अलख जिसे लिखा ना जा सके। और जो लिखा ना जा सके वो क्या है? शून्य। यानी कि शून्यवाद यहां पर हमें देखने को मिलता है और इसको इन्होंने नाम दिया अलख निरंजन। अलख निरंजन का नारा दिया इन्होंने एक तरीके से। हम आज भी देखते हैं
पुरानी फिल्मों में देखते हैं तो नाथ जैसे ही दिखता है हमें सामने तो वो एक नारा बोलता है जोर से कि अलख निरंजन। अलख निरंजन यानी कि जिसे लिखा ना जा सके, जो लिखने योग्य नहीं है। और जो लिखा नहीं जा सकता वो क्या है? जो लिखा नहीं जा सकता वो शून्य है। तो ये शून्यवाद है, और ये शून्यवाद हमें नाथों के यहां देखने को मिलता है। किसके यहां देखने को मिलता है? नाथों के यहां। सिद्धों से ये इसीलिए अलग है। सिद्धों ने काया साधना पर बल दिया, नारी को उन्होंने गृहस्थ जीवन का विरोध किया, लेकिन नारी के सहवास को उन्होंने ब्रह्मानंद के समान माना। नारी को वो अपने साथ रखते हैं। सिद्धों के साथ सिद्धनियां होती थी, लेकिन नाथों में आप देखोगे तो नारी का कोई स्थान नहीं है। ये गृहस्थ का तो विरोध करते ही है, साथ ही साथ ये नारी सहवास को भी नकार देते हैं। तो यहां पर श्रृंगार और नारी दोनों हमें देखने को नहीं मिलेंगे। कान इनके फटे हुए होंगे और अलख निरंजन का इन्होंने नारा दिया, यानी कि शून्यवाद यहां पर हमें देखने को मिलता है। अब जरूरी बात कि पहला नाथ कौन? देखिए, नाथ साहित्य को जब हम पढ़ेंगे तो हमें देखने को मिलता है, अक्सर हम पढ़ते हैं कि नाथ साहित्य के प्रवर्तक हैं गोरखनाथ। लेकिन हैरानी की बात यह होगी कि जब हम पहले नाथ की बात करेंगे तो गोरखनाथ की कहीं चर्चा नहीं होती है। पहला नाथ आमतौर पर माना जाता है मच्छेंद्र नाथ को। इनको मच्छेंद्र नाथ भी कह देते हैं, मीन नाथ भी कह देते हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि ये अंतिम सिद्ध हैं और पहले नाथ हैं। सिद्धों और नाथों के बीच की जो संक्रमण कड़ी है, जो योजक कड़ी है, वो किसको कहते हैं? मच्छेंद्र नाथ को। हमने एक कहावत या फिर एक तरीके से जो किंवदंती या लोक कथा हमने सुनी होगी, जिसमें कहा जाता था जाग मच्छेंद्र गोरख आया। जाग मच्छेंद्र गोरख आयो। तो ये गोरखनाथ जो है, यहां पर देखने से लग रहा है कि गोरखनाथ गुरु है और मच्छेंद्रनाथ शिष्य है, लेकिन इसका उल्टा है। मच्छेंद्रनाथ यहां पर गुरु हैं और गोरखनाथ यहां पर शिष्य हैं। तो ये मच्छेंद्रनाथ जो कि अंतिम सिद्ध थे और पहले नाथ थे, ऐसा आमतौर पर कहा जाता है। इसीलिए कहा ना कि सिद्धों की प्रतिक्रिया में नाथ साहित्य आया। तो अंतिम सिद्ध और पहले नाथ, कुछ नाथ और कुछ सिद्ध हैं जो कॉमन हैं, जैसे मच्छेंद्रनाथ है, जलंधरनाथ है, बालनाथ है, या फिर एक आएंगे नागार्जुन नाथ। नागार्जुन नाथ भी सिद्धों और नाथों दोनों में कॉमन है। और ये शून्यवाद के प्रवर्तक यही नागार्जुन है, जो हमने बात करी ना अलख निरंजन और शून्यवाद की, तो इसके प्रवर्तक ये नागार्जुन नाथ ही हैं। और ये प्रसिद्ध रसायनज्ञ भी रहे हैं, यानी कि इनको औषधियों का ज्ञान भी था और शून्यवाद की इन्होंने स्थापना की। तो अंतिम सिद्ध और पहला नाथ आमतौर पर किसको माना जाता है? मच्छेंद्रनाथ को, मीन नाथ को। लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मत अगर हम देखें तो इससे थोड़ा अलग है। रामचंद्र शुक्ल का कहना है कि जलंधर नाथ या बालनाथ जो है, जो कि मच्छेंद्रनाथ के भी गुरु हैं, मच्छेंद्रनाथ जिनको हमने पहला नाथ मान लिया, अंतिम सिद्ध मान लिया, लेकिन इनके गुरु जलंधरनाथ और बालनाथ, इनको आचार्य शुक्ल ने अंतिम सिद्ध और पहला नाथ माना है। तो आचार्य शुक्ल के हिसाब से अगर पूछा जाए तो हमें जवाब देना है जलंधरनाथ या बालनाथ का, और अगर सर्वमान्य पूछा जाए, आमतौर पर पूछा जाए, तो मच्छेंद्रनाथ को अंतिम सिद्ध और पहला नाथ माना जाता है। अब हम बात करते हैं कि गोरखनाथ को फिर इसका प्रवर्तक क्यों कहते हैं। देखिए, नाथ साहित्य की शुरुआत तो यहां से हो जाती है। नाथ साहित्य की शुरुआत तो यहां से हो जाएगी, मच्छेंद्रनाथ से या जलंधरनाथ से या मच्छेंद्रनाथ से शुरू हो जाएगा। लेकिन नाथ साहित्य का जो प्रचार प्रसार किया पूरे उत्तर भारत में, राजपुताने में और पूरे भारत में जिस प्रकार से नाथ साहित्य का प्रचार किया, उसमें गोरखनाथ की महत्वपूर्ण भूमिका है। गोरखनाथ ने बहुत बड़ा योगदान निभाया, इसलिए इसका प्रवर्तक गोरखनाथ को कहा जाता है। जैसे कहते हैं ना कि संत साहित्य के प्रवर्तक तो नामदेव थे, लेकिन अगर निर्दिष्ट प्रवर्तक हम देखें तो वो कबीर होते हैं, यानी कि बड़े स्तर पर जिन्होंने फैलाया। तो बड़े स्तर पर फैलाने का काम गोरखनाथ ने किया, इसलिए नाथ साहित्य का प्रवर्तक हम गोरखनाथ को कह देते हैं। अगर पूछा जाए आचार्य शुक्ल के अनुसार प्रथम नाथ कौन थे, तो जलंधरनाथ या बालनाथ होंगे। अगर पूछा जाए कि पहले नाथ और अंतिम सिद्ध कौन थे, तो मच्छेंद्रनाथ हो जाएगा। और अगर पूछा जाए कि नाथ साहित्य के प्रवर्तक कौन थे, तो ये हो जाएंगे गोरखनाथ। अब हम बात करते हैं गोरखनाथ के बारे में। गोरखनाथ नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक हैं।
अब गोरखनाथ के बारे में बात करते हैं। गोरखनाथ नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक हैं जिन्होंने नाथ संप्रदाय को बड़े स्तर पर पूरे देश में फैलाया। एक रचनाकार हुए अभिनव गुप्त, इनकी रचना है तंत्रालोक। तंत्रालोक में सबसे पहले मच्छंद शब्द का उल्लेख मिलता है। मच्छंद, और ये मच्छंद या जो मच्छेंद्र है ये गोरखनाथ के गुरु है। इस रचना का समय 10वीं-11वीं सदी ठहरता है, यानी कि, और इसमें मच्छंद का उल्लेख होता है तो गोरखनाथ का समय भी 10वीं-11वीं सदी के आसपास होगा। लेकिन अगर हमसे पूछा जाए कि आचार्य शुक्ल के अनुसार गोरखनाथ का समय क्या है, तो आचार्य शुक्ल ने गोरखनाथ का समय बताया है 12वीं-13वीं सदी, यानी कि अभिनव गुप्त की तंत्रालोक के अनुसार अगर देखा जाए तो वहां पर मच्छंद शब्द का उल्लेख मिलता है। और मच्छेंद्रनाथ, ये मच्छंद से मच्छेंद्रनाथ का हम अंदाजा लगा सकते हैं, और ये मच्छेंद्रनाथ गोरखनाथ के गुरु थे। तो इसका समय 10वीं-11वीं सदी ठहरता है, यानी कि गोरखनाथ का समय 11वीं सदी या 10वीं सदी के आसपास ठहरता है। लेकिन आचार्य शुक्ल के अनुसार अगर हम पूछा जाए तो इसका जवाब होगा 12वीं-13वीं सदी इन्होंने गोरखनाथ का समय माना है। और एक बात, आचार्य शुक्ल ने गोरखनाथ को पृथ्वीराज के समकालीन माना है। पृथ्वीराज के समकालीन। तो ये गोरखनाथ के बारे में कुछ तथ्य हैं। गोरखनाथ की कुछ रचनाएं मिलती हैं। गोरखनाथ पर गोरखवाणी इनकी रचना वाणी है जो उनका संपादन किया है। गोरखवाणी का संपादन पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने किया है। पीताम्बर दत्त बड़थवाल। अब देखिए गोरखनाथ का बड़ा योगदान क्या है। इतना तो हो गया कि ठीक है, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, बड़े स्तर पर फैलाया है, मच्छेंद्रनाथ के शिष्य हैं। सबसे पहला उल्लेख मच्छंद के यहाँ पर ये तंत्रालोक में मिलता है। आचार्य शुक्ल ने 12वीं-13वीं सदी इसका समय माना है, पृथ्वीराज के समकालीन माना है। लेकिन गोरखनाथ ने हठ योग साधना का प्रवर्तन किया। हठ योग साधना, जैसे सिद्धों के यहाँ पर काया साधना थी, तो गोरखनाथ ने हठ योग साधना का प्रवर्तन किया। इसको हम नाड़ी साधना भी कह देते हैं। नाड़ी साधना, या सीधा सीधा देखा जाए तो इसको योग साधना कह देते हैं। योग साधना क्या है? योग साधना का मतलब है कि योग के द्वारा ब्रह्मानंद की प्राप्ति करना, ब्रह्मरंध्र में लीन हो जाना। इसकी एक प्रक्रिया है। वो प्रक्रिया क्या है, ये गोरखनाथ ने हमें बताया। तो एक बार उस प्रक्रिया की हम चर्चा करते हैं। तो अब हम बात करते हैं हठ योग साधना की। गोरखनाथ ने जो हठ योग साधना दी, वो हठ योग साधना क्या है और किस प्रकार से ये काम करती है। देखिए, ये कोई योगी है जो ध्यान की अवस्था में बैठा है। ये यहां पर इसकी कुंडलिनी शक्ति है। मूलाधार चक्र के साथ यहां पर कुंडलिनी शक्ति विराजमान है। कुंडलिनी शक्ति जब तक योगी योग नहीं करता है या योग से दूर है, तब तक कुंडलिनी शक्ति निष्क्रिय अवस्था में या विश्राम की अवस्था में यहां पर होती है। लेकिन जैसे ही योगी योग करना शुरू करता है तो यहां से, इस क्षेत्र से नीचे दबाव बढ़ता है, शरीर में दबाव बढ़ता है। तो इससे क्या होता है कि कुंडलिनी शक्ति पर भी दबाव बढ़ता है। दबाव बढ़ने से कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। जागृत होने के बाद कुंडलिनी शक्ति 6 चक्रों से गुजरती हुई और अंत में कपाल को फोड़कर और परम तत्व में विलीन हो जाती है। ये 6 चक्र कौन से और इनकी अवस्था क्या है, इनकी ये किस जगह पर स्थित होते हैं। तो सबसे पहले है मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र कहां पर होता है? मूलाधार चक्र रीढ़ की हड्डी जो है उसका जो अंतिम सिरा है वहां पर मूलाधार चक्र स्थित होता है। और मूलाधार से थोड़ा सा ऊपर जाएं अगर हम देखें तो नाभि पर मणिपूरक चक्र स्थित होता है। तो मणिपूरक और मूलाधार के बीच में है स्वाधिष्ठान चक्र। तो जब योगी योग करता है तो मणिपूरक चक्र से नीचे के क्षेत्र में दबाव बढ़ता है, जिससे कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। और जागृत होती हुई वह कुंडलिनी शक्ति इन चक्रों से गुजरती है। इसके बाद मणिपूरक के बाद अनाहत चक्र है। अनाहत चक्र को हमने यहां पर दिखाया है, लेकिन इसकी वास्तविक स्थिति थोड़ी सी इस तरफ होती है, हृदय के पास होती है। तो यहां से गुजरता है अनाहत चक्र। विशुद्ध चक्र गले या फिर
इस जगह पर होता है, गले के आसपास विशुद्ध चक्र होता है। और आज्ञा चक्र जो हमारी भ्रुकुटी है, जो ब्रह्मरंध्र है, भ्रुकुटी जो दोनों आंखों और नाक के ऊपर का जो स्थान होता है, इसको भ्रुकुटी बोलते हैं, यहां पर आज्ञा चक्र है। तो यहां तक कुंडलिनी शक्ति आती है। और जब कुंडलिनी जागृत होकर भ्रुकुटी तक आ जाती है तो फिर योगी क्या करता है कि योग साधना के द्वारा अपने कपाल को फोड़कर और उसमें से कुंडलिनी शक्ति को परम तत्व में विलीन कर देता है। तो कुंडलिनी शक्ति क्या थी? निष्क्रिय अवस्था में थी। योगी ने योग किया तो ये इन 6 चक्रों और इंगला पिंगला नाड़ी से होती हुई कहां तक गई? आज्ञा चक्र तक गई। आज्ञा चक्र में जाने के बाद क्या हुआ? मस्तिष्क या कपाल को फोड़कर परम तत्व में या फिर ब्रह्म में विलीन हो गई। तो ये इंगला पिंगला नाड़ी, नाथ साहित्य से संबंधित अगर शब्दावली हमसे पूछी जाए तो क्या होगी? कुंडलिनी शक्ति, इंगला पिंगला, ये 6 के 6 चक्र, हठयोग साधना। इसको देखकर हमें एक याद आ रहा होगा कि शक्तिमान अगर किसी ने देखा हो, पहले एक सीरियल आता था शक्तिमान। शक्तिमान में कई बार हमने देखा है कि वो जो मुख्य पात्र होता है वो ध्यान की अवस्था में जाता है तो उसकी पीठ पर हमें ये 6 चक्र दिखाई देते हैं। वो 6 चक्र ये हठयोग साधना वाले 6 चक्र ही हैं जो हमने अक्सर देखे हैं बचपन में। इनके बारे में ध्यान से हमें अब पढ़ना चाहिए कि ये नाथ साहित्य से लिया हुआ पैटर्न है, नाथ साहित्य से लिया हुआ एक कंसेप्ट है। तो ये 6 चक्रों से होती कुंडलिनी ब्रह्म तत्व में विलीन हो जाती है। और जब कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है और इनसे गुजर रही होती है, इन चक्रों से, तो एक संगीत सुनाई देता है। योग करने वाले को एक संगीत सुनाई देता है। उसको क्या कहते हैं? अनहद नाद। अनहद नाद यानी कि आध्यात्मिक संगीत। जो संगीत कुंडलिनी शक्ति जब जागृत होती है और इंगला पिंगला नाड़ी और 6 चक्रों से होती हुई परम तत्व की तरफ आगे बढ़ती है, तो उस दौरान जो संगीत उत्पन्न होता है उसको क्या कहते हैं? अनहद नाद कहते हैं। तो ये गोरखनाथ की हठयोग साधना है। ये नाथ संप्रदाय और गोरखनाथ और हठयोग साधना के बारे में हमने विस्तार से पढ़ा। अभी हम देखते हैं कि नाथ साहित्य या नाथ संप्रदाय सिद्धों से निकला, सिद्धों की प्रतिक्रिया के रूप में ये लोग आगे आए। अब देखते हैं कि इनमें सिद्धों में और नाथों में कुछ तो समानताएं हमें देखने को मिलती हैं और कुछ हमें असमानताएं देखने को मिलती हैं। समानताएं क्या है? एक तो समाज में एकता को स्थापित करने का काम किया। कैसे? कि जो जाति का भेद है, वर्ण व्यवस्था है, उसका विरोध किया। क्या क्या? समाज में एकता स्थापित करी, ऊंच नीच के भेद को खत्म करने का प्रयास किया, वर्ण व्यवस्था को दूर करने का प्रयास किया। क्योंकि इनके यहाँ बिना किसी जातिगत भेदभाव के कोई भी आके इनके संप्रदाय में दीक्षित हो सकता था, इनसे शिक्षा ले सकता था। इन्होंने जाति वर्ण इन सब चीजों को नकार दिया था। तो एक तरीके से समाज को एकता के सूत्र में बांध दिया। और नाथ संप्रदाय ने तो इस मामले में बहुत क्रांतिकारी काम किया कि पूरे भारत में आप देखेंगे तो नाथों के थान हमें मिल जाएंगे, नाथों के जो पूजा स्थल हैं वो हमें मिल जाएंगे। तो बहुत बड़े स्तर पर इन्होंने कार्य किया। अब इनमें असमानताएं क्या है? देखिए, हमने देखा कि नाथ संप्रदाय सिद्धों की प्रतिक्रिया के रूप में आया। प्रतिक्रिया क्यों करनी पड़ी? कि सिद्धों के यहां पर काया साधना थी, इन्होंने शरीर को ही मुक्ति का मार्ग समझ लिया। दूसरा, नारी सहवास था। नारी के सहवास को इन्होंने एक साधन के रूप में माना। लेकिन एक समय तक तो ठीक था, लेकिन बाद में जाकर इतनी ज्यादा यहां पर अश्लीलता और भोग्य रूप हो गया नारी का कि भक्ति इनकी दूर दूर तक उसके आसपास नहीं दिखती थी। तो नाथों ने इसका विरोध किया। तो नाथों के यहाँ काया साधना नहीं मिलती, नारी साधना नहीं मिलती। सिद्धों के यहाँ नारी साधना और काया साधना दोनों मिलती है। दूसरी बात, सिद्धों ने जो वैदिक देवी देवता थे, जो शास्त्रीय देवी देवता थे, उनको नकार दिया। लेकिन चूंकि इन्हें लोक में अपनी स्वीकृति बनाए रखनी थी, इसलिए सिद्धों ने क्षेत्रीय देवी देवताओं को स्वीकार किया। लेकिन नाथों ने ईश्वर का विरोध नहीं किया। नाथ ईश्वर को मानते हैं, क्योंकि ये जो कुंडलिनी शक्ति है, जैसे इसमें दिख रहा है, कुंडलिनी शक्ति यहां से जब जागृत होती है और ये अंत में जब विलीन होती है, तो ये कोई परम तत्व तो है। इसको ऐश्वर्य, जो ईश्वर तो हम मान सकते हैं ना, कोई ईश्वर है या ऐश्वर्य तत्व है जिसमें ये कुंडलिनी अंत में जाकर मिल जाती है। तो ये ईश्वर को मानते हैं। हाँ, अलग है, वो लिखा नहीं जा सकता, शून्य रूप में है, वो सारी बातें ठीक है, लेकिन है, ईश्वर को मानते हैं। दूसरी बात, नारी और काया साधना का इन्होंने विरोध किया है।
गृहस्थ का इन्होंने विरोध किया है, दोनों ने ही गृहस्थ का विरोध किया है। सिद्धों के साहित्य में श्रृंगार हमें देखने को मिल सकता है क्योंकि नारियां इनके साथ हैं, लेकिन नाथों के यहां पर श्रृंगार हमें बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा, बिल्कुल शुष्क साहित्य है नाथ साहित्य। इसके अलावा सिद्धों ने काया साधना, नारी साधना पर बोल दिया, गृहस्थ का विरोध किया। सिद्धों का साहित्य निवृत्ति मूलक और प्रवृत्ति मूलक साहित्य है, यानी कि गृहस्थ का विरोध करते हैं, नारी का समर्थन करते हैं, लेकिन नाथों का साहित्य पूर्णतः निवृत्ति मूलक साहित्य है। इन्होंने नारी को स्थान ही नहीं दिया अपने संप्रदाय में या अपनी पूजा पद्धति में, कहीं भी नारी का नाम नहीं लिया, तो ये पूर्णतः निवृत्ति मूलक है। तो इस प्रकार से सिद्ध और नाथ साहित्य जो है, इसका हमने पिछली 2 क्लासेस में अध्ययन किया है। बाकी आगे बच जाते हैं जैन साहित्य, रासो साहित्य और आदिकाल का लौकिक साहित्य, जिसका हम आगे की क्लास में अध्ययन करेंगे। ये एक थोड़ा सा रेखीय चित्र जिसको बोल सकते हैं, रेखा चित्र बोल सकते हैं, ये इसी का एक रूप है। यहां पर अगर ढंग से समझ नहीं आ रहा हो तो ये अपना मूलाधार चक्र है, ये स्वाधिष्ठान चक्र है, ये मणिपूरक है, ये अनाहत चक्र है, ये विशुद्ध है और ये आज्ञा चक्र है। तो ये एक तरीके से हठयोग साधना है जिसका हमने अध्ययन किया है, जिसका प्रवर्तन किसने किया था? गोरखनाथ ने। तो इस प्रकार से नाथों के बारे में हमें ये तथ्य है, ये इनकी योग साधना है जिसको हमें ध्यान में रखना है। मुख्यतः सवाल इनकी योग साधना से बनते हैं, या फिर ये पूछ लिया जाता है कि पहला नाथ कौन है, अंतिम सिद्ध कौन है, आचार्य शुक्ल के अनुसार पहला नाथ कौन है, या फिर गोरखनाथ ये नाथ साहित्य का प्रवर्तक कौन है, नाथ साहित्य का प्रचार प्रसार कहाँ तक हुआ है। ये कुछ सवाल हैं जिनके बारे में हमें ध्यान रखना है, बाकी तथ्यों को हम आगे पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं जैन साहित्य की। अब तक हमने पढ़ा सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य। सिद्धों की मुख्य प्रवृत्तियां क्या थी, नाथों की मुख्य प्रवृत्तियां क्या थी, सिद्धों और नाथों में क्या क्या अंतर थे। इससे पहले हमने आदिकाल के नामकरण के बारे में पढ़ा, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा पढ़ी और साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धतियां क्या होती हैं उनके बारे में पढ़ा। अब हम बात करेंगे जैन साहित्य की। जैन साहित्य का समय 8वीं से 13वीं सदी के बीच का है। कब से कब तक का है? 8वीं से 13वीं सदी के बीच तक का है। और सबसे जरूरी और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जैन साहित्य आदिकाल में उपलब्ध साहित्य में सर्वाधिक प्रमाणिक साहित्य कौन सा है। अगर हमसे पूछ लिया जाए कि आदिकाल में जितने भी साहित्य हैं उनमें सबसे प्रमाणिक साहित्य कौन सा है, तो उसमें हमारा जवाब होगा जैन साहित्य का। सबसे प्रमाणिक क्यों है? क्योंकि जैन रचनाकार जो थे वो राजाओं के आश्रय में रहकर और धार्मिक सिद्धांतों के से जुड़े हुए जो ग्रंथ थे उनकी रचना करते थे, यानी कि धर्म से जुड़े हुए ग्रंथों की रचना करते थे और राज्याश्रय में लिखते थे, राजाओं के आश्रय में थे। कौन से राजा थे? राष्ट्रकूट, चालुक्य, सोलंकी, ये जो राजा थे मुख्य रूप से गुजरात के आसपास का क्षेत्र जो था वहां पर इन्होंने लिखा है। और सबसे ज्यादा जैन साहित्य भी लिखा यहीं पर गया है। गुजरात के काठियावाड़ में सबसे ज्यादा जैन साहित्य लिखा गया है। और इन्होंने मुख्यतः धार्मिक सिद्धांतों पर बल दिया, यानी कि धर्म से जुड़े हुए जो सिद्धांत थे इन पर बल दिया। और इसीलिए इनका साहित्य कुछ बहुत ज्यादा हम यूँ कह सकते हैं कि उत्कृष्ट कोटि का साहित्य नहीं है, क्योंकि धर्म से जुड़ी हुई कोई भी रचना बहुत बड़ी रचना नहीं हो सकती। कुछ अपवादों को छोड़ देता हूँ, जैसे रामचरितमानस धर्म से जुड़ी है लेकिन बहुत बड़ी रचना है। लेकिन इन्होंने अधिकतर मुख्य प्रवृत्ति इनकी धार्मिक सिद्धांतों के प्रतिपादन की रही, तो इसलिए कुछ बहुत उत्कृष्ट कोटि का साहित्य नहीं है, लेकिन प्रमाणिक सबसे ज्यादा है। इस बात को हमें ध्यान रखना है। अच्छा, इस दौर में इन्होंने अलग अलग शैलियों में साहित्य की रचना करी। कौन सी शैली थी? चरचरी, रास, फागु, चरियु, ये कुछ शैलियां थी। चरचरी, रास, फागु, चरियु ये एक साहित्य का प्रकार है। जैसे हम पढ़ते हैं भरतेश्वर बाहुबली रास, पौम चरियु, रिठणेमी चरियु, नकुमार चरियु, इस प्रकार की जो रचनाएं हैं चरियु ये मतलब चरित काव्य है। चरियु एक तरीके से चरित काव्य है। तो इन शैलियों पर इन्होंने साहित्य की रचना करी। सबसे लोकप्रिय शैली इनकी कौन सी रही? रास सबसे लोकप्रिय शैली रही। लेकिन ध्यान रखना है कि ये रासो नहीं है। जो आगे चलकर हम रासो साहित्य पढ़ेंगे, जिसमें पृथ्वीराज रासो है, बीसल देव रासो है, विजयपाल रासो है, उस रासो से ये रास अलग है। ये रास जैन साहित्य का रास है और ये रासो पृथ्वीराज रासो और ये आगे चलकर जो रासो साहित्य है उसमें आएगा। तो ये जैन साहित्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। एक तो सबसे प्रमाणिक साहित्य है। सबसे जरूरी सवाल भी इनसे यही बनता है कि सबसे प्रमाणिक साहित्य कौन सा है, तो उसका जवाब हो जाएगा जैन साहित्य। समय इसका 8वीं से 13वीं सदी का है।
धार्मिक सिद्धांतों के प्रतिपादन पर इन्होंने बल दिया है। चरचरी, रास, फागु, चरियु या चरित काव्य इन्होंने सबसे ज्यादा इन शैलियों में लिखे हैं। सबसे लोकप्रिय शैली कौन सी रही है? रास। और सबसे ज्यादा साहित्य लिखा कहां पर गया है? गुजरात के काठियावाड़ में। काठियावाड़ जो क्षेत्र है वहां पर सबसे ज्यादा लिखा गया है, और ये राजाओं के आश्रय में लिखा गया, जैसे चालुक्य राजा हो गए, सोलंकी राजा हो गए, राष्ट्रकूट हो गए, इनके जो आश्रय में रहकर इन्होंने रचनाएं करी। अब हम बात करते हैं जैन साहित्य के कुछ प्रमुख रचनाकारों की। तो सबसे पहले अगर हम इसमें देखें तो हम देखते हैं स्वयंभू को। स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि माना है किसने? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। किसमें? अपनी किताब हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास जो है उसमें इन्होंने, रामकुमार वर्मा ने हिंदी का पहला कवि स्वयंभू को माना है। राहुल सांकृत्यायन ने कहा है कि स्वयंभू हिंदी का पहला महान कवि है या पहला बड़ा कवि है। तो पहला महान कवि राहुल सांकृत्यायन ने कहा है। और चूंकि स्वयंभू ने जैन रामायण की रचना करी है, पौम चरियु नाम का एक ग्रंथ लिखा है जिसमें 12,000 श्लोक हैं, 5 कांड हैं, तो इन 12,000 श्लोकों में इन्होंने जैन रामायण की रचना करी है, इसलिए इन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है। अपभ्रंश का वाल्मीकि इनको कहा किसने है? भयाणी ने कहा है। तो स्वयंभू जो कि जैन साहित्य परंपरा में सबसे पहले आते हैं, अपभ्रंश के वाल्मीकि कहलाते हैं। हिंदी का पहला कवि डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने माना है। हिंदी का पहला महान कवि राहुल सांकृत्यायन ने माना है। अपभ्रंश का वाल्मीकि इनको भयाणी ने कहा है। पौम चरियु नामक एक ग्रंथ की रचना करी है जिसको हम जैन रामायण कहते हैं। 12,000 श्लोक हैं, 5 कांड है। अगर पूछा जाए कि तुलसी से किस प्रकार से अलग है, तो सीधा सा जवाब हो जाएगा कि तुलसी के मानस में 7 कांड हैं और पौम चरियु में 5 कांड हैं। इसके अलावा भी इन्होंने कई रचनाएं लिखी हैं, पौम चरियु, रिठणेमी चरियु, नय कुमार चरियु, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पौम चरियु है। इसके बाद और भी कई रचनाकार आते हैं जिसमें एक रचनाकार को हम और पढ़ेंगे जिनको अपभ्रंश का व्यास कहा जाता है, पुष्पदंत को। अपभ्रंश का व्यास क्यों कहा जाता है? इनको अपभ्रंश का वाल्मीकि कहने का कारण था कि इन्होंने जैन रामायण की रचना करी। उनको अपभ्रंश का व्यास कहने का मतलब है कि उन्होंने कृष्ण से संबंधित साहित्य लिखा या फिर जैन महाभारत जो है उसको उन्होंने लिखा। तो अब हम बात करेंगे पुष्पदंत की। स्वयंभू के बाद हम अगले कवि को पढ़ेंगे, पुष्पदंत को। पुष्पदंत अपभ्रंश के वेद व्यास कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं? स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा था क्योंकि उन्होंने जैन रामायण की रचना करी थी, पौम चरियु की। पुष्पदंत को अपभ्रंश का वेद व्यास इसलिए कहते हैं क्योंकि इन्होंने जैन महाभारत की रचना करी। अब जैन महाभारत की रचना कहां पर मिलेगी? इनके ग्रंथों का हम अध्ययन करेंगे। इनके 2 ग्रंथ मुख्य रूप से हमें देखने को मिलते हैं। पहला नय कुमार चरियु या इसको नाग कुमार चरियु भी कहते हैं। इस ग्रंथ में क्या होता है? हमें पुष्पदंत के जीवन की जानकारी मिलती है और इससे हमें पता चलता है कि पुष्पदंत पहले शैव थे और बाद में ये जैन हो गए थे। इस ग्रंथ का अध्ययन करने पर हमें पता चलता है कि पुष्पदंत उत्तर भारत में कहीं, उत्तर भारत में किसी स्थान के निवासी थे, यानी कि उत्तर भारत के थे। दूसरी रचना है तिसटी महापुरुष गुणालंकारु, यानी कि महापुराण। तो महाभारत की जब हम बात करेंगे तो महाभारत की कथा इसी महापुराण में आएगी, तिसटी महापुरुष गुणालंकारु में आएगी, जो आदि पुराण और उत्तर पुराण 2 पुराणों में इसको या 2 भागों में इसको बांटा गया है। तो महाभारत लिखने के कारण इनको क्या कहा गया? अपभ्रंश का वेद व्यास कहा गया। देखिए, पुष्पदंत की 2 उपाधियां हैं, एक तो है कविकुल तिलक और एक है काव्य रत्नाकर। लेकिन जैसे ही ये तिसटी महापुरुष गुणालंकारु इन्होंने लिखा तो इसके आधार पर पुष्पदंत को अभिमान मेरु कहा गया। अभिमान मेरु क्यों कहा गया? क्योंकि तिसटी महापुरुष गुणालंकारु ग्रंथ लिखने के बाद पुष्पदंत ने जो घोषणा की उसके बाद इनको बहुत ज्यादा अभिमान, उस जो घोषणा थी उससे लगता था कि पुष्पदंत को बहुत ज्यादा अभिमान हो गया है, इसलिए इनको अभिमान मेरु कहा गया। पुष्पदंत ने कहा कि संसार में जो भी ज्ञान है, संसार में जो भी ज्ञान है वो इस पुस्तक में है, और जो इस पुस्तक में नहीं है वो संसार में कहीं नहीं है। यानी कि इस पुस्तक के बाहर कोई दुनिया नहीं है, ऐसा पुष्पदंत का कहना था कि दुनिया का जो भी ज्ञान है वो सारा का सारा इस पुस्तक में, और जो इस पुस्तक में नहीं है वो संसार में अन्यत्र कहीं नहीं है। इसलिए बहुत ज्यादा अभिमान की इससे अभिव्यक्ति हुई, इसलिए इनको अभिमान मेरु कहा गया। तो पुष्पदंत की 2 उपाधियां, 3 उपाधियां हो गई, कौन सी? कविकुल तिलक, काव्य रत्नाकर और अभिमान मेरु। ये 2 मुख्य रचनाकार हो गए, स्वयंभू और पुष्पदंत। अब तीसरे रचनाकार आते हैं देवसेन।
देवसेन की एक रचना हमें देखने को मिलती है श्रावकाचार। श्रावकाचार में क्या है कि गृहस्थ जीवन से जुड़े हुए 250 दोहे हैं। क्या है? 250 दोहे इसमें हमें देखने को मिलते हैं और उन 250 दोहों में गृहस्थ जीवन की सुंदर अभिव्यक्ति हमें देखने को मिलती है। लेकिन महत्वपूर्ण किस लिए है? महत्वपूर्ण इसलिए है कि ग्रंथ के रूप में, एक किताब के रूप में, एक ग्रंथ के रूप में हिंदी की पहली रचना किसको माना गया है? तो वो श्रावकाचार है। इसकी रचना 933 ईस्वी में होती है। देवसेन के इसके अलावा भी कई ग्रंथ हैं, व्रतनय प्रकाश, दबसाहोपयास, और भी कई, लघुनय चक्र, व्रतनय चक्र। तो इस प्रकार से कई रचनाएं हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट है वो श्रावकाचार से आता है कि हिंदी की पहली रचना ग्रंथ के रूप में कौन सी मिलती है, तो वो है श्रावकाचार। इससे पहले हम देखते हैं कि जैसे हमने सिद्धों की बात करी तो सिद्धों के दोहा हमें मिलते हैं, चर्यापद हमें मिलते हैं, लेकिन ग्रंथ के रूप में जो पहली रचना हमें प्राप्त होती है वो है श्रावकाचार। इसके बाद शालिभद्र सूरी। शालिभद्र सूरी भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। वो इसलिए क्योंकि गणपति चंद्रगुप्त ने जब अपना इतिहास लिखा, कौन सा इतिहास? हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा, तो उसमें उन्होंने शालिभद्र सूरी को हिंदी का पहला कवि माना है। किसने? गणपति चंद्रगुप्त ने। किसको माना है? शालिभद्र सूरी को। और कौन सी रचना को इन्होंने इनकी रचना माना है जिसके आधार पर हिंदी का पहला कवि माना है? तो वो है भरतेश्वर बाहुबली रास। कर्नाटक के राजा भरत और बाहुबली, ये दो भाई थे, उनके बारे में ये रचना है, उनके जीवन पर आधारित ये रचना है। 1184 ईस्वी जिसका समय ठहरता है। तो ये शालिभद्र सूरी को गणपति चंद्रगुप्त ने हिंदी का पहला कवि माना है। अब आगे दो रचनाकार और हैं, एक है जोइंदू और दूसरे हैं मुनिराम सिंह। इनके बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट ये है कि ये दोहा छंद के विधिवत शुरुआत यहाँ से हम मान सकते हैं। जैसा कि हमने देखा था कि दोहा की शुरुआत तो हमने सिद्ध साहित्य में कर ली थी, सरहपा के यहाँ से हम दोहा और चर्यापदों की रचनाएं देखनी शुरू कर देते हैं, लेकिन विधिवत शुरुआत की अगर बात करें तो वो होगा जोइंदू और मुनिराम सिंह। इनमें भी अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो जोइंदू प्रमुख है, इसके बाद दूसरे स्थान पर मुनिराम सिंह को हम देख सकते हैं। तो ये जैन साहित्य से जुड़े कुछ फैक्ट हैं, जिसमें हमने स्वयंभू की बात करी, जिसमें हमने पुष्पदंत की बात करी, जिसमें हमने देवसेन की बात करी, जिसमें हमने जोइंदू की बात करी, मुनिराम सिंह की बात करी और शालिभद्र सूरी की बात करी। तो यहाँ पर कई ऐसे फैक्ट हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जैसे अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहते हैं, किसने कहा है? भयाणी ने कहा है। हिंदी का पहला कवि स्वयंभू को कौन मानता है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा मानते हैं। हिंदी का पहला महान कवि स्वयंभू को कौन मानता है? राहुल सांकृत्यायन मानते हैं। इसके बाद बात करें पुष्पदंत की। अच्छा, स्वयंभू की कौन सी रचना है जिसके आधार पर अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा गया? तो पौमचरियु है। पौमचरियु क्या है? एक जैन रामायण है जिसमें 12,000 श्लोक हैं और 5 कांड हैं। इसके बाद पुष्पदंत। पुष्पदंत को अपभ्रंश का वेदव्यास कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जैन महाभारत की इन्होंने रचना करी है। 2 रचनाएं मुख्य रूप से हमें याद रखनी है, नय कुमारचर्यु और तिष्ठि महापुरुष गुणालंकारु। इसके आधार पर इनको अपभ्रंश का वेदव्यास कहते हैं और इसी के आधार पर इनको अभिमान मेरु कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि इन्होंने कहा कि जो ज्ञान है वो इस पुस्तक में, इसके अलावा कहीं भी नहीं है। इस पुस्तक में जो ज्ञान नहीं वो कहीं भी नहीं है। इसके अलावा इनकी 2 रचनाएं, 2 उपाधियां और है, कवि कुल तिलक और काव्य रत्नाकर। इसके बाद आ जाते हैं देवसेन। देवसेन क्यों महत्वपूर्ण है? कि इन्होंने श्रावकाचार की रचना करी। श्रावकाचार क्या है? 250 दोहे हैं जिसमें गृहस्थ जीवन की अभिव्यक्ति हमें देखने को मिलती है। हिंदी की ग्रंथ के रूप में पहली रचना श्रावकाचार को माना जाता है। समय क्या है इसका? 933 ईस्वी है। इसके बाद शालिभद्र सूरी है। शालिभद्र सूरी इन्होंने भरतेश्वर बाहुबली रास की रचना की। भरत और बाहुबली 2 कर्नाटक में राजा थे और ये दोनों भाई थे, तो इनके जीवन पर आधारित ये रचना है। इनको हिंदी का पहला कवि किसने माना है? गणपति चंद्रगुप्त ने माना है। और इसके बाद जोइंदू और मुनिराम सिंह, इनको किस लिए याद रखना है? कि दोहा छंद की विधिवत शुरुआत जोइंदू और मुनिराम सिंह के यहाँ से मिलती है। तो इस प्रकार आज की क्लास में हमने 3 चीजें देखी: नाथ साहित्य, हठयोग साधना और जैन साहित्य, और इसके अलावा एक छोटा सा पॉइंट देखा, सिद्धों और नाथों में क्या अंतर है। इन दोनों का एक तरीके से तुलनात्मक अध्ययन हमने किया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इन सिद्धनाथ और रासो, जो जैन साहित्य है, इनसे है। अगली क्लास में हम बात करेंगे रासो साहित्य की और आदिकाल के बचे हुए फैक्ट्स की। धन्यवाद।